Hi everyone, welcome back to the new video. And today we will learn about some basic Excel functions like sum, max, mean, average, count. First we will talk about sum, then max, then mean, then average, then count. And this function is also known as aggregate function. तो आप ये कहीं पे डाउन कर लो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं। सो यू शुड नो कि एग्रीगेट फंक्शन सम, मैक्स, मीन, एवरेज, काउंट, इन फंक्शन को हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। तो कल हमने क्या पढ़ा था कि कल हमने देखा था कि वर्क बुक क्या होती है एंड सीट्स क्या होती हैं। एक वर्क बुक में हम मैक्सिमम कितनी सीट्स ऐड कर सकते हैं, तो इट्स वाज अराउंड 255। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एक सीट में, तो इट वाज अप्रॉक्सीमेट 16,000 प्लस। एंड टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं, सो इट वाज अराउंड 10,000 प्लस। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। टेक्निकली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मेन जो एक्सेल है फंक्शन को अप्लाई करना। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सेल का हम ये देखते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सेल रिबन। तो एक्सेल रिबन में क्या होता है, हमारे पास होम पेज दे रखा होता है, देन इंसर्ट, देन यहाँ पे आप ये देखो, देन पेज लोआउट। यहाँ पे क्या होते हैं, सारे फार्मूले दे रखे होते हैं, नेम, मैनेजर वगैरह। इन सारी चीज़ों को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। देन इट्स अ डेटा पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट, प्लेस वगैरह सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे रिव्यू, व्यू, हेल्प, वो। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक्सेल रिबन दे रखा हुआ है। यहाँ से हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी जब भी हम आगे प्रोसेस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली एक्सेल में क्या होता है, एक इनबिल्ट फंक्शनलिटी इस तरह होती है। जैसे कि हमें क्या हुआ, जैसे कि हमें 1 लिखा है या 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें क्या हुआ, अगर हमको नंबरिंग करनी है तो हमें सब राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3, 4, 5, 6 मैनुअली आपको सिंपली 1, 2 कर देना है। एक्सेल ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, सिंपल नंबरिंग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या है, सीधा उठा के नीचे ड्रैग डाउन कर देना है। जैसे यहाँ तक आपने कर दिया, तो एक्सेल ने ऑटो फिल कर दिया सारा डेटा, क्योंकि उसको पता है कि आप कर क्या रहे हैं। सेम अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया जैन, यहाँ पे लिख दिया मैंने फेब। अब उसको एक्सेल को पता चल गया कि आप यहाँ पे मंथ नेम डिनोट करना चाह रहे हो, तो उसने लिखा है जैन फेब, और यहाँ से आपने इसको पकड़ा और नीचे इसको ड्रैग कर दिया यहाँ तक। इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड देन अगेन रिपीट कर दिया सेम। सेम अगर मैं कहूँ यहाँ पे डेज हम काउंट कर देते हैं, जैसे कि संडे एंड मंडे, इस तरह। तो एक्सेल को पता चल गया है कि आप यहाँ पे डे फिल करना चाह रहे हो, तो इसने ऑटोमेटिकली अपने आप फिल कर दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। तो आप अगर इफ़ यू आर ए न्यू लर्नर इन एक्सेल, तो आप ये खुद से अपनी एक्सेल सीट ओपन करो, यहाँ पे करके देखो ज़रा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा पहले स्टार्टिंग में तो काफ़ी। ठीक है, तो हम आते हैं अपने मेन फंक्शन पे। आज हमको यूज करना है सम फंक्शन, मैक्स, मीन, एवरेज एंड काउंट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ डेटा फिलअप कर लेते हैं। मैंने एक डेमो डेटा यहाँ पे ले रखा था इस तरह का, तो यहाँ पे ईयर हम डाल देते हैं, इट्स 2022। इसको मैंने पकड़ा, यहाँ पे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे 2022, क्योंकि मैंने सिर्फ 2022 यहाँ पे एक बार ही लिखा था, उसको ड्रैग कर दिया था। अगर मैं यहाँ पे क्या हूँ 2022 और यहाँ पे 2023 यहाँ पे डाल देता हूँ ना, फिर इन दोनों को लेकर ड्रैग करूँगा, तो देखना क्या हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। सेम यहाँ पे मैंने क्या किया, जैन, यहाँ पे डाला मैंने जैन और इसको ड्रैग कर दिया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इसने ऑटो फिल कर दिया सारा डेटा। देन ये हमारे पास कुछ टाइप थे, ये मैंने पिछले डेटा से उठा लिए। इट्स अ सेल्स पर्सन एंड दैट्स अ रीजन, एंड सेल हम एंटर कर देते हैं मैनुअली 10, 20, इस तरह। फर्स्ट 10, 10, देन 20, इस तरह, और इसको मैंने उठा के ड्रैग कर दिया इस तरह, राइट। ओके, तो सबसे पहले हम यूज करेंगे सम फंक्शन। सम फंक्शन एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे हमें सम फंक्शन। तो सम एक्चुअली हमें क्या देता है,
कि जो भी हम रेंज सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या सम वैल्यू क्या है, मतलब एडिशन प्लस वैल्यू। जैसे मैंने यहाँ पे किया सम, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर हम कोई भी फार्मूला स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट करते हैं इक्वल साइन से। तो सबसे पहले हमने कर लिया इक्वल, देन राइट डाउन सम, यस यू एम। और आपको यहाँ पे मिल गया पहले मुझे सम। तो सम क्या कर रहा है एक्चुअली, एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल। आप जो भी रेंज सेलेक्ट करोगे ना सेल की, उसको ये सम अप कर देगा। सम करने के बाद आपको क्या करना है, टैब बटन को प्रेस करना है, टैब, इंटर नहीं दबाना है, इक्वल का साइन, देन सम, देन टैब। अब आपको नंबर 1 देना है यहाँ पे, जैसे आपने सेलेक्ट किया नंबर 1, फिर नंबर 2 3 4 5 6, आपने एक रेंज सेलेक्ट कर ली यहाँ से यहाँ तक की। आपको इतनी सम चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने इक्वल का साइन लगाया, देन सम लगाया था, देन ओपन पैरेंथेसिस एंड देन वी सेलेक्ट द रेंज। नाउ अब पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया हमने, देन हिट द इंटर बटन। अब इसने देखो क्या किया, इसने हमें सम अप करके दे दिया सारा डेटा यहाँ से यहाँ तक का। थोड़ी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, 10 10 ही ले लेते हैं सबका। तो ये देखो यहाँ पे 10 10 10 10, आप यहाँ पे काउंट करो, ये टोटल कितने हैं, 20 एंट्रीज आ रही ना, तो कितना हो गया 200। तो ये 200 है। जब भी हम अगर कोई फार्मूला यूज करेंगे कहीं भी, अगर हम उसमें उसकी जो बेसिक सेल में जाके अगर कुछ भी डेटा चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली फार्मूले में वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 200 आ रहा है, यहाँ पे 10, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस किया, सपोज अगर आई हैव इंटर 100, तो यहाँ पे देखो 290 हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये इस रेंज में कहीं भी चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 10 ही प्रेस कर दे रहा हूँ, तो इससे 20 सम। अगेन मैं कह रहा हूँ सम क्या करता है हमें, फिर से मैं लगाता हूँ इक्वल का साइन, देन सम, सम। ये देखो जब भी हम फार्मूला लिखते हैं ना, जब प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल हमें खुद बताता है कि ये फार्मूला क्या करने वाला है। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, when you press the equal sign then sum, it shows it's all the numbers in a range of cell। आपको ओपन टैब बटन प्रेस किया आपने, ओपन पैरेंथेसिस अपने आप ही आ गई। आपको बस एक रेंज सेलेक्ट करनी है, किसका किसका सम करना है, आपको यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। उसने रेंज सेलेक्ट कर दी फ्रॉम L2 टू L21। मैंने बताया था ना फर्स्ट स्टेप कि सेल का रेफरेंस क्या होता है, हर सेल की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो L1 क्या हुआ है, 10 से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे L21 ये बिल्कुल लास्ट में आके यहाँ है। देन क्लोज द पैरेंथेसिस, हिट द एंटर बटन, इससे 200। देन सेम वी विल टॉक अबाउट मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या होता है, मैक्स फंक्शन देता है कि जैसे कि आपने कोई भी रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस रेंज में, ये आपको वो उठा के देता है उस रेंज से। सपोज स्टार्ट करते हैं फार्मूले को, इक्वल साइन, देन प्रेस मैक्स MAX, देन अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेल ने खुद ही बता दिया है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन ए सेट ऑफ वैल्यूज। मतलब आप जो भी सेट सेलेक्ट करेंगे ना, रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसमें जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी ये वो फंक्शन उठा के देता है। मैक्स किया, टैब बटन को एंटर करो। अब आपको क्या करना है, रेंज सेलेक्ट कर लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक की रेंज सेलेक्ट कर ली, और क्लोज द पैरेंथेसिस एंड हिट द एंटर बटन। तो अभी इसके लिए क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस रेंज में, 10 ही है, क्योंकि हमारी पास सारी वैल्यू ही 10 है। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे मैंने 10 की जगह पे यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे मैंने 50 कर दिया, यहाँ पे मैंने 70 कर दिया। अब देखो इसने क्या किया, मुझे मैक्सिमम 70। अब आप इस रेंज में देखोगे सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे 20 10 10 10 10 50 10 10, और यहाँ पे 70 एंड देन 10 10 10। तो मैक्सिमम वैल्यू 70 ही है ना, तो इसने 70 पिक कर ली यहाँ पे इस रेंज से वैल्यू। सेम हम करते हैं यहाँ पे मिनिमम के लिए, ओके, इक्वल साइन, टाइप मिन, ये आ गया। इसमें क्या लिखा है, रिटर्न द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए सेट ऑफ वैल्यू। अब जो भी एक सेट सेलेक्ट करोगे उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी ना, ये वो आउटपुट में थ्रो करेगा। टैब बटन ओपन करो,
सेलेक्ट द रेंज, रेंज पूरी सेलेक्ट कर ली हमने यहाँ से यहाँ तक, क्लोज द पैरेंथेसिस, हिट द एंटर बटन, ये आ रहा देखो 10, ये गया, इसने पूरी इस रेंज में जाके सेलेक्ट किया, यहाँ पे गया इस पूरी रेंज में सर्च किया कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो इसको 10 ही मिला। सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कहीं पे भी 5 लिख देता हूँ, 5। अब इसके लिए मिनिमम वैल्यू हो गई 5, ये मैक्सिमम हो गई 70, राइट। एंड द नेक्स्ट फंक्शन इज एवरेज। एवरेज फंक्शन क्या होता है? एवरेज फंक्शन करता है, सिंपली क्या करता है, जो भी रेंज होती है, सपोज मेरे पास 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के पास 10-10 रुपये हैं, तो वो क्या करेगा, सिंपली चारों को 10-10 को उसको सम करेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल कर देगा, तो वो होता है एवरेज। कि एवरेज क्या है हमारा, तो सिंपल वही करना है, सेम इक्वल का साइन, देन एवरेज, AVEG, कहाँ गया, AVEG एवरेज, ये रहा, हिट द टैब। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, और ये रहा एवरेज, मतलब इस रेंज की एवरेज वैल्यू है 15.25। अगर आप चाहे मैनुअली भी कर सकते हो, आपने सम तो निकाल ही लिया था, यहाँ से यहाँ तक का कितना सम आया, ये आ रहा 305, और ये कितने लोग हैं यहाँ से यहाँ तक, ये हैं टोटल 20 लोग। तो अगर हम क्या करते हैं, सिंपली इसको सम को डिवाइड कर देते हैं टोटल काउंट से, तो निकल जाता है 15.25, ये ऑटोमेटिकली, ये एक इनबिल्ट फंक्शन है एक्सेल का एवरेज का। तो आपको ये नहीं करना है कि पहले सम करो देन डिवाइडेड बाय द काउंट देन यू विल गेट एवरेज, तो ऑटोमेटिकली ये इसमें फंक्शनलिटी में एबिलिटी है, आपको सिर्फ रेंज सेलेक्ट करनी है एंड इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू द एवरेज, ओके। एंड द लास्ट फंक्शन फॉर टुडे इज काउंट। काउंट फंक्शन क्या करता है एक्चुअल में, ये हमें काउंट करके देता है कि टोटल कितना काउंट है उस डेटा का। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया इक्वल साइन, देन राइट डाउन काउंट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज, मतलब आप जो भी रेंज सेलेक्ट करोगे उसमें नंबर, उसमें कितना है, काउंट्स क्या है नंबर्स का। जैसे मैंने काउंट किया, यहाँ पे टैब ओपन किया, देन फिर सेलेक्ट कर लो, लिया रेंज, यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लिया हमने, क्लोज द पैरेंथेसिस 20। मतलब इसने ये हमें बता दिया कि आपने जो रिकॉर्ड्स, जो रेंज सेलेक्ट किए उसमें टोटल 20 रिकॉर्ड्स हैं, 20 रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि यहाँ से हम देखेंगे 2 से, और हमारे पास यहाँ तक कितने आ रहे हैं, 21 तक आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला एक ब्लैंक है, तो हम टोटल अगर काउंट करें यहाँ से यहाँ तक तो 20 रिकॉर्ड्स आते हैं। तो काउंट एक्चुअली हमें देता है कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। एक बार फिर से हम समराइज कर लेते हैं जो हमने आज क्या देखा, ओके। सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट द सम फंक्शन। सम फंक्शन क्या करता है, सम फंक्शन हमें जो भी रेंज सेलेक्ट की है हमने उसका सम देता है, एंड देन एड्स ऑल द नंबर इन ए रेंज ऑफ सेल्स। जब भी आप इक्वल करके सम फार्मूला या मैक्स मीन एवरेज काउंट कोई भी फार्मूला वहाँ पे पुट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली दे देगा कि आपका आउटपुट क्या होने वाला है। देन वी टॉक अबाउट द मैक्स, मतलब जो भी हमने रेंज सेलेक्ट की है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है उस रेंज में। देन वी टॉक अबाउट द मिनिमम, मतलब जो भी हमारी रेंज थी उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। देन वी टॉक अबाउट द एवरेज, एवरेज मतलब जो भी हमने रेंज सेलेक्ट की है उसमें एवरेज वैल्यू क्या है। एवरेज वैल्यू इज सिंपली सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ काउंट, और ये काउंट है हमारे पास आया 20, कि जो हमारे पास जो रेंज है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो ये हो गए 20। तो ये तो था आज का फर्स्ट लेक्चर टेक्निकली कहें एक्सेल का। तो कल हम क्या सीखेंगे, कल हम सीखेंगे इसके थोड़े एडवांस फॉर्मूले, जैसे कि अभी हमने सम किया, सम के बाद आता है सम इफ आता है, देन वी टॉक अबाउट सम इफ्स आता है, देन वी सम प्रोडक्ट आता है। तो ये चारों फॉर्मूले हम सीखेंगे, एंड देन उसके बाद हम सीखेंगे एवरेज। सेम एवरेज के लिए भी होता है, एवरेज आता है, एवरेज इफ्स आता है, एवरेज इफ आता है। तो हम बताएंगे अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन दे रखी होती हैं तो हम कब कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कब हमें सम इफ यूज करना है, कब हमें सम इफ यूज करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम कल ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और देखो अगर हम बात करें चार्ट्स की, तो आप इजीली इसका चार्ट भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है सैम्पल डाटा जो आपने ले रखा है, और इंसर्ट में लेके जाना है, इंसर्ट में गया ये रहा, और यहाँ से रिकमेंडेड चार्ट, एक्सेल खुद ही रिकमेंड करता है आपको कौन से चार्ट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ली
रीजन वाइज सेल देखो, हमारे पास दो डेटा दे रखा था एक्सेल में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास था एक्चुअली, जब भी आप कोई भी एनालिसिस करो कोई भी डेटा, तो आपको अपना ये होना चाहिए उस डेटा में दे क्या रखा है। डेटा की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स फर्स्ट वी हैव ईयर, देन वी हैव मंथ, देन वी हैव टाइप, देन वी हैव सेल्स पर्सन, देन वी हैव रीजन, देन वी हैव सेल्स। तो एक्चुअली हमें पता है कि हमारे पास इसमें कौन कौन से डेटा पॉइंट है। या तो हम इसमें ईयर वाइज डेटा देख सकते हैं, या मंथ ऑन मंथ देख सकते हैं, या टाइप वाइज देख सकना है, या मुझे सेल्स पर्सन वाइज देखना है डेटा, या फिर रीजन वाइज देखना है। जैसे ये रीजन वाइज है, तो रीजन वाइज का मैंने एक सिंपल ऐसे चार्ट बना के दिखा दिया, जो हम बाद में बनाएंगे। मैंने ऐसे ही की अभी। तो हमें क्या करना है, मेरे को यहाँ देखो डेटा टेबल्स, डेटा लेवल दिखा देते हैं। तो देखो, तो चार्ट्स बेसिकली क्या होता है कि हमें नंबर से अच्छा वैसे चार्ट होता है कि अगर किसी को देखना है, अगर आप ये वाला डेटा देखो इस तरह, तो इतना समझ में नहीं आ रहा कि अगर मुझे, मैं आपसे पूछूं कि रीजन वाइज बताओ मुझे क्या क्या सेल चल रही है, वेस्ट में क्या सेल है, ईस्ट में क्या है, सेंटर में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या सेल है। तो या तो आप इसकी समरी बनाओगे अलग। समरी कैसे बनाओगे, समरी के लिए जैसे सपोज आपने ये लिया यहाँ पे, यहाँ पे, और इसमें फॉर्मूले लगेंगे सम इफ्स, जो हम कल डिस्कस करेंगे। कि हमको अगर दिखाना है कि वेस्ट में क्या सेल हुई है, टोटल सेल क्या है, सेंटर की क्या टोटल सेल्स है, नॉर्थ की टोटल सेल्स क्या है, तो इसके लिए हम कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे, लाइक सम इफ, काउंट इफ, ऑल दैट। सो वी विल डिस्कस टुमारो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।